वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर इनकम टैक्स के अंदर आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर एक ही एम्प्लॉय दो अलग अलग कंपनी में वर्किंग है, यानी कि पहली कंपनी में उसने जॉब करके छोड़ा और दूसरी कंपनी में वो वर्किंग है, तो उसका ITR फाइल कैसे करेंगे। एज़ पर फॉर्म 16 यहाँ पर दो अलग अलग कंपनी के अलग अलग अमाउंट होंगे और उनको जब हम एक सेपरेट ITR फाइल करेंगे तो उसमें डिटेल्स को कैसे फीड करेंगे, कैसे टैक्स की कैलकुलेशन होगी, वही प्रोसेस आज की क्लास में देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। सपोज अ पर्सन हैज़ वर्कड इन 2 कंपनीज ड्यूरिंग द ईयर IBM एंड इन्फोसिस के अंदर। तो दो अलग अलग IBM और इन्फोसिस में एम्प्लॉय ने जॉब की है। बेसिक सैलरी IBM के अंदर जो उसने जॉब की है अप्रैल से नवंबर, यानी कि 8 मंथ्स 4 लाख अमाउंट है बेसिक सैलरी का प्लस अलाउंसेस का। और इन्फोसिस के अंदर जो जॉब किया है दिसंबर से लेके मार्च, यानी कि 4 मंथ, वो है 3,60,000। एज़ पर इनकम फ्रॉम सैलरी का टोटल हम देखें तो वो पूरा की पूरा यहाँ पर सेम है, क्योंकि कोई परक्विजिट्स यहाँ पर कोई अलाउंसेस का यहाँ पर अमाउंट गिवन नहीं है। डिटेल्स ऑफ एग्जैम्प्ट इनकम एज़ पर SRA का जो डिडक्शन हमें क्लेम करते हैं 50% ऑफ बेसिक, यहाँ पर जो मैक्सिमम होता है यहाँ पर सिर्फ मिनिमम दिया गया है 80,000 रुपये का अमाउंट IBM के अंदर और 60,000 का अमाउंट इन्फोसिस के अंदर। अगर हम इसको यहाँ से इस इनकम फ्रॉम सैलरी से घटाएं तो हमारा एनुअल सैलरी IBM का 3,20,000 रुपये, क्योंकि ये हर सेपरेट अलग अलग यहाँ पर बना हुआ है कंपनी का, हम इसे कंबाइंड बनाएंगे आगे जाके। लेकिन हमने एज़ पर फॉर्म 16 यहाँ से डिटेल देखी, क्योंकि हर कंपनी ने अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाया एज़ पर रूल। तो इनकम फ्रॉम सैलरी IBM की बैठती है 2,80,000 रुपये, इन्फोसिस की बैठती है 2,60,000 रुपये। तो ये सिर्फ हमने फॉर्म 16 के बेस पर यहाँ पर देखा है। अब जो एम्प्लॉय है उसकी जो बैंक की डिटेल है उसमें TDS सेक्शन 192 में IBM और इन्फोसिस का अमाउंट जो आया है और जो डिडक्ट हुआ है वो भी यहाँ पर मेंशन है। 4 लाख का अमाउंट IBM, 3,60,000 का अमाउंट इन्फोसिस, जिसमें से TDS डिडक्ट हुआ है 8 महीने का और 4 महीने का, वो आप लास्ट कॉलम में देख सकते हैं 7,725 और 5,665। SBI बैंक में इंटरेस्ट ऑन FD पर TDS डिडक्ट हुआ है 10% के बेस पर 62,000 का, और PNB में भी इंटरेस्ट ऑन FD है 18,000, लेकिन यहाँ पर कोई टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ। उसका रीज़न कि यहाँ पर फॉर्म 15G दिया गया था PNB बैंक को, और फॉर्म 15G जब दिया जाता है तो वहाँ पर बैंक TDS ऑन FD इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं काट सकता। तो सेक्शन 192 में जो TDS है सैलरी पर, और 194J जो इंटरेस्ट अमाउंट ऑन FD पर जो टैक्स कटा है वो यहाँ पर गिवन है, लेकिन PNB बैंक में नहीं कटा क्योंकि वहाँ पर फॉर्म 15G दिया गया है। अगर बच्चे की बात करें, जो पर्सन ने, जो एम्प्लॉय हैं, उसने अपने बच्चों पे खर्च करा है ट्यूशन फीस स्कूल 25,000 पर क्वार्टर, और साल की बात करें तो 1 लाख, और ATC में 1.5 लाख तक की हमें डिडक्शन क्लेम हो सकती है। तो 1 लाख का हमें डिडक्शन मिल जाएगा। प्राइवेट ट्यूशन फीस है 2,000 पर मंथ, साल की देखें 24,000। प्राइवेट ट्यूशन एट कोचिंग सेंटर 1,000 पर मंथ, साल की देखें 12,000। यहाँ पर कोई डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा क्योंकि प्राइवेट ट्यूशन्स के लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलती। जो बैंक के अकॉर्डिंग पासबुक है उस पर 234 रुपये का एम्प्लॉय को इंटरेस्ट भी मिला है, और ATTTA में इसका हम डिडक्शन ले सकते हैं। अब इसका पूरा चार्ट की बात करें, सबसे पहले एनुअल सैलरी यहाँ पर जो हमने ऊपर देखी थी, हर एम्प्लॉय की लास्ट में जो आई थी यहाँ पर 6,20,000 रुपये, और स्टैंडर्ड डिडक्शन एक बार घटाएंगे, आपको मैं ऊपर एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर 3,20,000 रुपये एनुअल सैलरी और 3 लाख रुपये इन्फोसिस की स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने से पहले, तो 6,20,000 हो जाता है। 6,20,000 में से हमने एक कंबाइंड डिडक्शन घटाई है, क्योंकि एक ही बार डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वो तो कंपनी का फॉर्म 16 था तो अलग अलग यहाँ पर डिडक्शन थी, लेकिन हमें कंबाइंड डिडक्शन एक 40,000 का क्लेम कर सकते हैं 2018-19 फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग।
इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करें 5,80,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है एम्प्लॉय के। आप देखें एसबीआई बैंक और पीएनबी बैंक पे जो अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन एफडी 62,000 और 18,000 80,000 बैठता है, और 234 का अलग से इंटरेस्ट है सेविंग बैंक पासबुक पे। तो 80,234 का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो ग्रोस टोटल इनकम जीटीआई की बात करें तो 6,60,234 रुपये। हमने ऊपर देखा था बच्चों की पढ़ाई के लिए जो जा रहा था क्वार्टर का, उसका एनुअली 1 लाख रुपीज़ का डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं, मैक्सिमम 150 है। एटीटीटीए में जो डिडक्शन मिलेगा सिर्फ हमें सेविंग इंटरेस्ट पर ही मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन एफडी पर हम नहीं ले सकते। ये सारे रूल हम अच्छे से पिछली वीडियोस में जब डिडक्शन की बात करी थी तो देख चुके थे। टोटल डिडक्शन बैठता है 1,234,000। अब नेट टोटल इनकम की बात करें तो 6,60,234 में से 1,234,000 घटाएं तो 5,60,000 रुपये हमारी नेट टोटल इनकम बैठती है। अब इस पे टैक्स की बात करें 24,500 बैठेगा, हमारा जो क्राइटेरिया है जो हमने एक्सेल में देखा था। उसके बेस पर सेस की बात करें जो नेट टैक्स पर लगेगा 980 रुपये, टैक्स प्लस सेस 25,480 हमारा टैक्स पेबल अमाउंट है। लेकिन अभी क्योंकि लेट भरा जा रहा है 2018-19 का, दिसंबर के बाद यहाँ पर 10,000 रुपये का लेट फाइन है, प्लस उस पर इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पर 10,000 प्लस 464 इंटरेस्ट अमाउंट, टोटल बात करें यहाँ पर हमारा अमाउंट हो जाएगा लगभग 36,000 रुपये के अमाउंट में। और हमने जो टीडीएस ऑलरेडी कटाया हुआ है एज पर फॉर्म 16 13,390 है। ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारा यहाँ पर आप देखें 7725 और 5665, ये टोटल आप अमाउंट करें तो ये बैठेगा हमारा 13,390 प्लस 16A में हमारा जो इंटरेस्ट ऑन एफडी पे टीडीएस लगा है, जो अलग से टीडीएस लगता है कंपनी का, कंपनी के एम्प्लॉय के ऊपर अलग से जो सेपरेट फाइल करता है और इंटरेस्ट ऑन एफडी पर उसका टीडीएस कटा है, वो उसे फॉर्म 16A पार्ट में भरना होगा 6200 रुपये का। पीएनबी का यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि 15G फॉर्म दिया गया था, एसबीआई पर हमारा 6200 का डिडक्ट हुआ था तो वो यहाँ पर हमें डाल दिया। बैलेंस इनकम टैक्स पेबल बात करें जो हमारा टैक्स प्लस लेट फीस प्लस इंटरेस्ट है, माइनस कर देंगे फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग 13,390 है और माइनस कर देंगे 6200 क्योंकि ये टैक्स हमने ऑलरेडी दे रखा है। 16,350 का हमारा फाइनल टैक्स यहाँ पर बैठेगा। अगर हम इनकम सैलरी देखें कैसे आएगी तो उसका एक कंबाइंड देख लेते हैं। 7,60,000 रुपये हमारा बेसिक सैलरी था, प्लस उसमें से एग्जाम्प्ट इनकम एचआरए की दोनों की जोड़ के 1,40,000 घटाई। एनुअल सैलरी हमारी 6,20,000 रुपये, स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाएं 40,000 की तो 5,80,000 रुपये इनकम फ्रॉम सैलरी जो हमने ऊपर देखा था। तो आइए इसको एक्सेल में पहले देखते हैं यूटिलिटी की हेल्प से। टैक्स क्या इतना ही आ रहा है जितना हमने देखा है या कुछ और है, और इसके बाद जब हम ये सारी कैलकुलेशन देख लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली ऑनलाइन कैसे फिल करेंगे ITR 1 उस कंसेप्ट को देखेंगे। उसके बाद ये कंसेप्ट हमारा ITR 1 का फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम आगे इनकम टैक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए एक्सेल में देखते हैं। तो एक्सेल यूटिलिटी के अंदर जो मैंने आपको बताया था डाउनलोड करनी होगी वेबसाइट से, वहाँ से ITR 1 के अंदर हमने यहाँ पर कुछ डिटेल्स फीड कर लिए हैं। डिटेल्स आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर ग्रोस सैलरी की बात करें 6,20,000 रुपये, स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद आप देखेंगे 5,80,000 रुपये का हमारा इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी शो हो रहा है। 80,234 का हमने देखा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ग्रोस टोटल इनकम की बात करें 6,60,234, ये वही चीज़ है जो हमने अभी अभी देखा था। उसके बाद ATC में 1 लाख का हमने डिडक्शन क्लेम करा है बच्चों की पढ़ाई का। 1 लाख के बाद हमारा यहाँ पर ATTDA में डिडक्शन मिला है 234 का। तो टोटल हमारा डिडक्शन हो गया है 1,234,000, टोटल इनकम यहाँ पर 5,60,000 रुपये। ये वही कंसेप्ट है जो अभी हमने देखा था, बस आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है। उसके बाद आप यहाँ से इसे करेंगे वैलिडेट। वैलिडेट में कोई एरर होगी तो शो हो जाएगी। उसके बाद कैलकुलेट टैक्स आप करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स में हमारा नीचे की तरफ आप देखें यहाँ पर आ चुका है हमारा इंटरेस्ट अमाउंट
और यहाँ पर आ चुका है हमारा टोटल अमाउंट टैक्सेबल 25,480, यहाँ पर 24,500 प्लस सेस लगने के बाद। अभी हम TDS की डिटेल्स को यहाँ पर डाल देंगे। TDS डिटेल में हमने 7725 और 5665 का जो IBM और इन्फोसिस के अंदर देखा था वो डिटेल्स हमने डाल दी हैं। TDS अकाउंट नंबर की डिटेल्स यहाँ पर डालने के बाद नीचे की तरफ देखें, SBI बैंक पर भी हमारा डिडक्शन हुआ था जो कि फॉर्म 16A में हम भर रहे हैं 6200 रुपये का, वो भी हमने डाल दिया है। तो सारी डिडक्शन फॉर्म 60 और फॉर्म 16A की हमने TDS यहाँ पर शीट पर डाल दी हैं। उसके बाद टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे आप जब कैलकुलेट टैक्स करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका फाइनल टैक्स पेड अमाउंट शो करेगा 16,410 रुपये का। हमारा अमाउंट था 16,350, यहाँ पर थोड़ा सा वेरी कर रहा है क्योंकि इनकम डिटेल्स में आप देखें तो इंटरेस्ट अमाउंट हमारा और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। तो इसके अकॉर्डिंग जितना लेट डे होगा पर डे के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1% टैक्स पे हमारा इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट करता है। जब हमने करा था तो वो पहले था, अब कैलकुलेशन किस दिन हो रही है वो भी वेरी करता है। तो फाइनली हमारा 16,410 जिसमें 10,000 रुपये लेट फाइन का भी इंक्लूड है। अगर यही चीज़ हम पहले भर देते, लेट डेट के अकॉर्डिंग नहीं भरते, तो फिर हमारा यहाँ पर 10,000 रुपये नहीं होता, हमारा यहाँ पर कुछ और ही अमाउंट होता। तो लगभग सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। ITR 1 फाइल करते हुए हम सिंपल कैसे भरेंगे, हम कंपनी की डिटेल्स कैसे भरेंगे, इंटरेस्ट ऑन FD है तो 16A कैसे भरेंगे, अगर एक ही एम्प्लॉय दो कंपनी में वर्किंग था तो उसकी कैसे ITR फाइल करेंगे। तो होपफुली आपको TDS का ये सेक्शन ITR 1 क्लियर हो चुका है। अगले वीडियो में हम ऑनलाइन कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे ITR फाइल करेंगे, ऑनलाइन वो चीज़ देखने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहें सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।